My dear students, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाउ टू रिपेयर द इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइंस। इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइन वो चीज़ है जो जनरेटिंग स्टेशन से हमारे हाई टेंशन सबस्टेशंस तक आता है, फिर सबस्टेशन से हमारा जो एलटी सबस्टेशंस को आता है, फिर उसके बाद में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में काम करता है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। Repair and maintenance of overhead distribution lines, it is very important for uninterrupted electricity, because complete maintenance is required during this monsoon conditions. We are getting a very much different kinds of breakdowns are there as the trees are fallen on it. उसमें क्या होता है, एलटी इंसुलेटर भी टूट जाता है, ओवरहेड लाइन का जो एसीएसआर कंडक्टर होता है उसमें भी ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद में अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो हमारा अफेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोल। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखने की ज़रूरत है, मेंटेनेंस इज डन प्राइमरीली ट्वाइस ए ईयर, एक साल में एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए। इफ एनी काइंड ऑफ ब्रेकडाउन अक्वर्ड, अगर कोई ब्रेकडाउन भी होता है, इसमें क्या होता है, एक तो है लाइन पेट्रोलिंग होगा, फिर होगा ग्राउंड मेंटेनेंस, ग्राउंड क्लियरेंस इन द लाइन, रिप्लेसमेंट ऑफ इंसुलेटर, रीस्ट्रिंगिंग ऑफ लाइन्स, रिप्लेसमेंट ऑफ बॉर्न जम्पर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड कंडक्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड पोल्स एटसेट्रा। एक छोटी और एक सबसे अहम बात है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स की रिपेयरिंग करते हैं, हमारा 90 to 95% ध्यान जाना चाहिए जम्पर्स के ऊपर कि जम्पर्स का क्या पोजीशन है। अल्टीमेटली जम्पर एक ऐसी चीज़ है जो एक लाइन टू दूसरे लाइन्स को हमारा वो कनेक्शन देता है, और वो भी पोल के ऊपर। मैक्सिमम एक्सपोजर होता है जम्पर टुवर्ड्स द सनलाइट, मैक्सिमम एक्सपोज टू द रेन वाटर होता है, वो भी होता है जम्पर, मैक्सिमम लोड होता है, वो भी होता है जम्पर, क्योंकि जम्पर में दोनों तरफ में जॉइंट्स रहता है, इसीलिए वो कभी भी एक छोटा सा भी अगर कुछ मॉइस्चर आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसमें ऑक्सीडेशन होने की चांसेस ज़्यादा रहता है, बिकॉज इट्स लेंथ इज कंपैरेटिवली लेस। एक जम्पर की लेंथ कितना होगा, 70 सेंटीमीटर होगा या 60 सेंटीमीटर होगा। पोल टू पोल दोनों इंसुलेटर्स के बीच में जो डिफरेंसेस आता है वो है। तो हम लोगों को जम्पर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जम्पर के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सेफली बम्बू लैडर लगा करके जम्पर्स के ऊपर चढ़ के उसका अच्छी तरीके से चेक करना है, क्योंकि विजुअल इंस्पेक्शन से जम्पर का भी सक्सेस नहीं होता है। जब तक आप सीढ़ी लगा करके पोल पे नहीं चढ़ते और आप दोनों तरफ दोनों एंड से नहीं खोलते हैं जम्पर्स, उसमें कोई काम नहीं करने वाला है। ऐसे आप विजुअली देख करके आप कभी बोल ही नहीं सकते हैं कि ये जम्पर्स ठीक है। और जम्पर्स के कारण ही हमारा मैक्सिमम ब्रेकडाउन्स होता है, लो वोल्टेज होता है, डबल फेजिंग होता है, और सबसे बड़ी बात है कि जम्पर से हमारा नाइट का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मोस्ट फोकस हमारा रहेगा कि जम्पर्स के ऊपर। सेकंड स्टेप में आ जाइए ऑन दिस इंसुलेटर्स। कभी भी लीकेज करंट होगा, कभी भी हमारा ओवरहेड लाइन स्टैंड नहीं करेगा, दैट इज ड्यू टू दिस क्रैकिंग, दैट इज ड्यू टू दिस ब्रेकडाउन ऑफ दिस इंसुलेटर्स। व्हाट आर द काइंड ऑफ इंसुलेटर, जैसे हमारा पिन इंसुलेटर यूज होता है, शेकल इंसुलेटर यूज होता है, पोस्ट इंसुलेटर्स यूज होता है। दीज आर द सिरेमिक पार्ट्स। जब तक उसका कोई ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब तक वो ब्रेकडाउन वोल्टेज को टच नहीं करता है, तब तक वो तो ठीक ठाक रहेगा। दैट्स द थिंग इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक द जम्पर। सेकेंड इज द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या चेक करना है, इंसुलेटर्स का जो पिन होता है उस पिन को टोटली अनस्क्रूज करके उस इंसुलेटर्स को निकालेंगे। आप उसको मैंने जो विजुअल इंस्पेक्शन है वो आप करिए। वो करने के बाद में आप यू कैन फाइंड, अगर कोई एक फ्लैश ओवर होता है, इसकी लेंस को इंक्रीज करने के लिए इसे उसको थोड़ा सा अम्ब्रेला शेप में ले आया जाता है।
इसका पर्पस सिर्फ यही है कि अगर कोई हमारा ब्रेकडाउन होता है, अगर कोई हमारा लीकेज करंट होता है, दैट लीकेज करंट शुड गेट द मच मोर लार्जर लेंथ ऑफ दिस स्पार्क। ये हो गया। और थर्ड थिंग है जो हमारा एक बेसिक थिंग है, वी शुड चेंज फर्स्ट इज द गार्ड वायर। कंप्लीट गार्ड वायर का फिजिकल वेरिफिकेशंस होनी चाहिए, फिजिकल इंस्पेक्शंस होनी चाहिए। गार्ड वायर किस तरीके से अर्थिंग के साथ में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है वो देखना चाहिए, क्योंकि एवरी थर्ड पोल अर्थिंग होता है। एवरी थर्ड पोल अर्थिंग होता है। हम ये मान के चलते हैं कि 1 किलोमीटर की रेंज में 3 अर्थिंग होना चाहिए, या हाँ 1 किलोमीटर की रेंज में 3 अर्थिंग होनी चाहिए। अर्थिंग की क्या पोजिशन है, वो सारे जगह पे प्लेट अर्थिंग किया जाता है। प्लेट अर्थिंग वगैरह की क्या पोजीशन से वो देखना पड़ेगा। और जो हमारा गार्ड वायर्स होता है वो सब गार्ड वायर्स का भी पोजीशन देखना पड़ता है। उसमें गार्ड वायर की सबसे बड़ी बात है, गार्ड वायर के बीच में वो जो क्रैडल्स लगा रहता है, सारा क्रैडल्स को चेक करना है वो भी अच्छी तरीके से, क्योंकि फिजिकली सब कुछ तो ठीक वहाँ उसमें देखना ही देखना है, लेकिन अल्टीमेटली हमको सीढ़ी लगा करके पोल के पास में या तो फिर हाइड्रोलिक लैडर लगा करके इन बिटवीन द लाइंस वी शुड चेक द थिंग्स। और लास्ट बात आ गया कि सैगिंग 3% से ज़्यादा सैगिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पोल टू पोल में डिस्टेंस अगर हमारा जितना भी लेंथ है तो उसका 3% से ज़्यादा सैगिंग नहीं होनी चाहिए। और वो भी देखना चाहिए, एक जो सबसे बॉटम मोस्ट कंडक्टर है जब वो सैगिंग कंडीशंस में आता है वो हमारा गार्ड वायर को टॉस तो नहीं करता है। ये चीज़ों के ऊपर दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स वी शुड फोकस ऑन इट। चाहे कोई भी कंडीशन में आप मेंटेनेंस करिए, फर्स्ट यू शुड टेक द ऑप्टिमम सेफ्टी, अपना ह्यूमन सेफ्टी फर्स्ट। सेकेंड थिंग, आपका सबस्टेशंस के पास में जब भी आप काम करते हैं, ऑनलाइन में सपोज आप काम करते हैं, यू शुड कीप ए विजिल वॉच ऑन ईच। अगर आप शटडाउन लेके काम करते हैं, अच्छी तरीके से शटडाउन की फॉर्म भरिए, और वो पूरी टीम को पता होना चाहिए कि हम लोग अभी शटडाउन लिए, और शटडाउन वही आदमी क्लियर करेगा कि जो आदमी शटडाउन लेके काम किया है। अनटिल एंड अनलेस दैट पीपल कमिंग बैक टू द सबस्टेशंस द सिस्टम शुड नॉट बैक ऑन। कोई हरीड और कोई भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन द ह्यूमन सेफ्टी। ह्यूमन सेफ्टी अगर पूरा नेक टू नेक 100% हमारा एफिशिएंसी वे में काम कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम्स का भी, पावर स्टेशंस में भी उतना ही परसेंटेज की एफिशिएंसी वहाँ पे भी डेवलप करेगा। और इस तरीके के छोटे छोटे चीज़ों को अगर अपने फोकस ऑफ करते हैं, एक LT ओवरहेड लाइंस में हम लोग बहुत सही ढंग से और भी काम कर सकते हैं उसमें। और इसकी बाद में जो है कई सारी चीज़ें आता है कि इसमें पोल का स्ट्रेंथ भी देखना पड़ता है, टाइप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, मैक्सिमम विंड प्रेशर, मैक्सिमम लाइन टेंशंस, और जैसे आपका मैंने आपका हिली एरियाज़ में स्नोफॉल्स वगैरह का भी देखना पड़ता है। फिर आपका ये आता है एक सबसे बड़ी चीज़, आप देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स आर देयर। कभी भी आपकी ओवरहेड लाइन कोई एक मेजर रिवर को क्रॉस करता है, या वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करता है, या रोडवेज को ट्रैक करता है, या कभी कभी टेलीफोन लाइंस को भी क्रॉस करता है। तो ये सब की चीज़ों के ऊपर अगर हम अच्छी तरीके से थोड़ा और माइंडफुली देखेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट। थैंक यू।